सर ये इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की तरफ से जो 65th एनुअल जनरल मीटिंग रखा गया है, तो इसमें किन बातों पे चर्चाएँ किस किस उद्देश्य के साथ आप लोग इस आने वाले साल में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? उस पे क्या है? रूपरेखा बताइए। देखिए क्या है कि प्लास्टिक इज ए बहुत अच्छा मटेरियल है। इसको हम लोग मिस यूज़ कर रहे हैं। इस मिस यूज़ के कारण प्लास्टिक को खराब नाम मिल रहा है। एंड हम लोग प्लास्टिक एसोसिएशन में इस प्लास्टिक की पॉजिटिविटी को बोलते हैं, बताना चाह रहे हैं। प्लस प्लास्टिक इज़ ए वेरी गुड मटेरियल, यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द प्लास्टिक। एंड there has to be emphasis on recycling of plastic to avoid the plastic pollution for which it is causing a bad name to plastic. And in this regard, we conducted a conclave recently on 25th September at Hyatt Regency, and this is going to be our annual affair. There are a lot of units which are coming up in Bengal and in eastern India for the recycling of plastic waste. So our emphasis is that unless the recycling industry develops, the plastic waste pollution will not be solved. But just setting up the industry will not help. There has to be a total collection system of plastic waste from the consumer to the industry for recycling. So this linkage has to be established by various government, municipalities, local bodies for effective implementation of the plastic waste management rules. तो सर ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है बोल रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या हो सकती है? इस पर कुछ क्या? इसके रूपरेखा बहुत सिंपल है। एक्चुअली आप जितना भी वेस्टेज देख रहे हैं दैट इज मेनली कॉज बाय प्लास्टिक पैकेजिंग। नॉन प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट दे डोंट कॉज टू मच पॉल्यूशन। ये प्लास्टिक पैकेजिंग जो है कंज्यूमर यूज़ करने के बाद में नॉर्मली दे लिटर अराउंड, दे थ्रो इट अवे एंड इट इज़ नॉट गेटिंग रिसाइकल्ड, इट कॉजेज पॉल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन इन द लैंड, सी एंड रिवर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस द प्लास्टिक इज अर्निंग ए बैड नेम। अब इसी को बैड नेम जो अर्न कर रहे हैं, इसी को हटाने के लिए नाउ द इंडस्ट्री इज गियरिंग अप फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो एक्टिवेटेड ऑन दिस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सर ये प्लास्टिक पे जो बैन की खबरें रह के आती रहती हैं, तो ये इस पर भी कुछ सोचा जा रहा है? कुछ पर्टिकुलर किसी टाइप की प्लास्टिक को बैन किया जा सकता है इस पर? देखिए प्लास्टिक बैन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 8-10 आइटम को बैन कर दिया है। जैसे कि पतले पॉली बैग्स बैन किए हुए हैं, स्ट्रॉज बैन किए हुए हैं, कटलरी बैन की हुई है, ईयरबड्स बैन कर दिए हैं, बैलून स्टिक्स बैन किए हुए हैं। सो दे ऑलरेडी मेनी थर्मोफॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइन प्रोडक्ट्स हैव बीन बैन्ड। सो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बैन्ड, बट दिस बैनिंग हैज नॉट हेल्प्ड in curbing the production because the people are still carrying out production in illegal way. We from the Indian Plastic Federation, we educate our members not to produce anything which is banned. That is one thing. Plus we are also helping people to migrate to a greener and acceptable norm of plastic packaging products.